2024 लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब परिणाम आए, तब जिस तरह के रिजल्ट आए थे, जो आंकड़े आए थे, उनको देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि अब जो बीजेपी है, सत्ताधारी बीजेपी जो पिछले 10 सालों से राज कर रही है देश में, अब उसका अहंकार थोड़ा कम हो जाएगा। ये जो घमंड उनके अंदर भर गया था सत्ता का, वो कम हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना साहब कि भैंस को कितना भी नहला लो, बैठेगा वो कीचड़ में। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का और उनके नेताओं का है। इनको कितनी भी ठोकर जनता मार दे, कितना भी कुछ जनता कर दे, ये सुधरने वालों में से तो नहीं। आज कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश में इस समय 3 सबसे बड़े मुद्दे चल रहे हैं। पहला मुद्दा ये जो नीट का पेपर लीक हो रहा है और जिसकी वजह से विद्यार्थी जो है वो शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं। शिक्षा की जो अवस्था है वो पूरी तरह से बेहाल हो गई। पहला सबसे बड़ा मुद्दा ये जिसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि चुप्पी साध ली गई। दूसरा मुद्दा रेल हादसा, जिसके ऊपर बातचीत लंबी होनी चाहिए थी। 9 लोग ऐसे थे, 9 यात्री ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इस मामले पे भी चुप्पी साध ली गई। आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन बात उस पर भी कुछ नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, इटली में जो वहां की प्रधानमंत्री है उनके साथ सेल्फी खिंचाते हुए नजर आते हैं, मेलोनी के साथ रील्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इटली उनका उस समय जाना हुआ जब ना तो कोई बड़ी मीटिंग थी, ना कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना जाना इतना जरूरी था। और सबसे शर्मनाक चीज ये है कि जब देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, जब आतंकवादी हमले हो रहे हैं, एक तरफ यात्री अपनी जान गंवा रहे हैं, उस समय जहां पे संवेदनशील एक प्रधानमंत्री को होना चाहिए, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंस के मेलोनी के साथ रील बनाते हुए नजर आते हैं। क्या एक प्रधानमंत्री का ये वर्चस्व होता है? ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आके लोगों को ढांढस बनाए, लेकिन वो करते क्या है, हंसते हुए रील बनाते हैं। वहीं अगर गोदी मीडिया की बात करें तो गोदी मीडिया के हालात भी कुछ सुधरे नहीं है और ना ही अब लगता है कि सुधरने वाले हैं। जहां पे चर्चा होनी चाहिए कि रेल हादसा हुआ है, इसमें रेल मंत्री से इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है, वहां पर ये जो गोदी मीडिया है ये बात करता है राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव क्यों लड़ेगी। परिवारवाद के मुद्दे पे कांग्रेस को घेरने की जो राजनीति है वो शुरू हो जाती है। खबरें निकल के सामने ये आई कि जो बीजेपी है उन्होंने अपने प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया न्यूज चैनलों में, और कहा गया कि अगर आप रेल हादसे के बारे में बात करेंगे तो हम अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। जहां पे पत्रकारों की ये जिम्मेदारी थी, गोदी मीडिया की, गोदी चैनलों की ये जिम्मेदारी थी कि उन्हें बीजेपी का पैनल खाली छोड़ के पूरी चर्चा करनी चाहिए थी कि बीजेपी वाले इतना डर गए हैं और जिम्मेदारी लेने से इतना तर्क वितर्क कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जो प्रवक्ता हैं वो भेजे नहीं है। लेकिन इसकी जगह पे गोदी मीडिया ने क्या किया, वो ये कि उन्होंने मुद्दा ही बदल दिया। रेल हादसे के ऊपर कोई डिबेट की ही नहीं गई, डिबेट कर दी गई परिवारवाद के ऊपर। बात ये थी कि राहुल गांधी ने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, रायबरेली और वायनाड। 2 जगह से वो सांसद नहीं बन के रह सकते, उन्हें एक सीट छोड़नी थी तो उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी। बाद में ये फैसला लिया गया कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कि इस सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा प्रियंका गांधी वाड्रा को। और सही भी है, क्योंकि प्रियंका गांधी को, अगर कांग्रेस को प्रियंका गांधी में फायदा दिख रहा है तो वो करेगा, और उन्होंने वही करा है। सांसद में अगर प्रियंका गांधी साथ में होंगी, राहुल गांधी साथ में होंगे, तो पक्ष के ऊपर और विपक्ष के ऊपर जो बहस होगी वो काफी दिलचस्प होगी। इसके ऊपर कोई भी मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। मुद्दे इस समय नीट के ऊपर बात करना था, जिसके ऊपर ना तो शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई बयान आया, शिक्षा मंत्री ने बहुत हल्के में लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहते हुए नजर आ रहे थे कि पेपर लीक जैसा कोई मामला है ही नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि इसके ऊपर जांच करेंगे। इतना अहंकार शिक्षा मंत्रालय के अंदर फिर भी भरा हुआ। वहीं अगर हम बात करें ये रेल हादसे की, तो अश्विनी वैष्णव क्या करते हैं कि ये मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को समझने की उन्होंने कुछ सोची नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रील बनाते ही रहेंगे। तो इन सब मुद्दों के ऊपर जनता को, ये जो ध्यान भटकाने की जनता की कोशिश की जा रही है, इन सब के ऊपर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच विचार करेंगे या नहीं करेंगे? क्या अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो हार इनकी हुई है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो बहुत दूर है, तो सहयोगियों के सपोर्ट से जो सरकार बनाई है उसके बाद भी क्या इनको अकल नहीं है? आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। मैं जर्नलिस्ट रोहित पटवाल, धन्यवाद।